इस वीडियो में हम बात करेंगे 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और उस वक्त की कुछ शायरियाँ और कविताएं सुनेंगे। इस वीडियो में मैं कहना क्या चाहता हूँ, कुछ नहीं, बस इस वीडियो को आप एक ट्रिब्यूट की तरह देखिए 1857 के राइटर्स, पोएट्स और शायरों के लिए। 1857 से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सिपाही यानी वो इंडियन जिनको ब्रिटिश आर्मी ने ट्रेनिंग देकर अपने सोल्जर्स बना लिए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी इन सोल्जर्स को जंगों में टैक्स कलेक्ट करने, लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने और अपना इलाका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर दी थी। 1857 में जब ये लोग बगावत पे उतर आए, क्योंकि ब्रिटिश द्वारा जुल्म किया जा रहा था इन पर कि वो नए आए राइफल कैट्रिजेस को इस्तेमाल करें, जो वो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि राइफल कैट्रिजेस एनिमल फैट से ग्रीज में, और ये बात सारे हिंदू और सारे मुसलमान सिपाहीस के रिलीजियस बिलीफ्स को वायलेट करता था। तो हमारी पहली आज़ादी की जंग कुछ इस तरीके से शुरू हुई। हालांकि ये वाकया बस एक चिंगारी की तरह थी, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी में पहले से भरा हुआ था। जो ब्रिटिश के ऑपरेशन और उनके टेढ़े मेढ़े पॉलिसीज़ और उनका इंडियन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल इश्यूज़ में इंटरफेयर करने के कारण अंदर ही अंदर उबल रहा था। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि सेपॉयस का नंबर ब्रिटिश आर्मी से करीब करीब 4 गुना ज़्यादा था। सेपॉयस का नंबर 4 लाख के करीब था और ब्रिटिश आर्मी बस 50,000 की थी। सिपाही रेबल्स मीरठ से दिल्ली की ओर बढ़ चले, जो 60-70 किलोमीटर की दूरी पे था। इस मौके पर मैं आपको हमारे पहले शायर अजीमुल्ला खान की नज़्म सुनाना चाहता हूँ। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा। इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। कितना कदीम कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा। करती है जरखेज जिसे गंगो जमुन की धारा। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। इसकी खाने उगल रही सोना हीरा पारा। इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा। लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा। तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा। यह है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, इसे सलाम हमारा। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। बहादुर शाह जफ़र, जो उस वक्त के दिल्ली के एम्परर थे और वो एक मुग़ल बादशाह भी थे। 1857 में वो 81 बरस के थे और उनकी पावर बहुत लिमिटेड थी। पर सिपाही जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को सारा भारत का नया एम्परर घोषित किया और इस जंग में सिपाही का साथ देने के लिए मजबूर किया। क्योंकि शाह जफ़र काफ़ी बूढ़े हो गए थे और मुग़ल शासन औरंगज़ेब के बाद से ही कमज़ोर पड़ चुका था, वो सिपाही का साथ देकर ब्रिटिश से सीधे तौर पर दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे। इसलिए वो शुरुआत में सिपाही का साथ देने से
झिझक रहे थे, पर उन्होंने आखिर में सिपाही का साथ देने के लिए मान गए। हालांकि सिपाही नंबर में ज़्यादा थे, पर वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज थे। कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई ये एक मजबूत गोल नहीं। तो सिपाही इस जंग को पूरी तरीके से इमोशनली लड़ रहे थे, गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से और सफोकेशन से, ना कि ये प्लान सोची समझी जंग जैसे। इसलिए 4 महीने में ब्रिटिश वापस से दिल्ली पर कब्जा जमा लेते हैं। मई 10 1857 से सितंबर 20 1857 तक ये जंग दिल्ली में चली। देश के कई हिस्सों में ये जंग 1-2 साल तक चली। शाह जफर को बंदी बना लिया गया और आखिरी के 4 साल वो कैद में रहे। इस तरीके से नेल इन द कॉफिन जैसे मुगल शासन के आखिरी बादशाह के साथ साथ मुगल शासन का भी दौर खत्म हुआ। हमारे दूसरे शायर से आप मिल चुके हैं। वो कोई नहीं बल्कि बहादुर शाह जफर खुद। वो अपनी बादशाही के साथ साथ बहुत नामी और इज्जतदार शायर भी थे। तो हमारी दूसरी शायरी 1857 जंग के दौरान शाह जाफर द्वारा लिखित लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। किसकी बनी है आलमे ना पायदार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे। इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बाग़बान, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बाग़बान। ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। बुलबुल को बाग़बां से ना सैयाद से गिला, बुलबुल को बाग़बां से ना सैयाद से गिला। किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दरना जंग के बाद वाला हाल। 3 इमारतें जो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई इस जंग के दौरान वो थी रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और कश्मीर गेट। सिपाही दिल्ली पहुंचकर रेड फोर्ट को अपना मिलिट्री बेस बनाया था, और रेड फोर्ट सिर्फ रेबल्स का मिलिट्री बेस ही नहीं, वो मुगल शासन का एक सिंबल भी था। इसलिए रेड फोर्ट एक मेजर टारगेट बना ब्रिटिश आर्मी के लिए। रेड फोर्ट को कब्जा करने के बाद ब्रिटिश ने 80% फोर्ट को रिनोवेट किया
और उन्होंने रेड फोर्ट के आसपास का बहुत सारा एरिया को डेमोलिश करवाया। उसमें कई सारी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स भी थीं। ब्रिटिशर्स ने रेड फोर्ट को अपने मिलिट्री बेस बनाया और 80% रिनोवेट करवाने के पीछे एक और मकसद ये भी था कि वो मुगल शासन का डिस्ट्रक्शन और दिल्ली पर अपनी पकड़ को सिंबलाइज करना चाहते थे। कश्मीरी गेट उन जो शाहजहानाबाद 14 गेटों में से एक था को कवर करते थे और ये नॉर्दर्न साइड पे था, कश्मीर को फेस करते हुए, इसलिए इसका नाम कश्मीरी गेट पड़ा। 1857 से पहले से ही कश्मीर गेट सिविल एरिया बन चुका था ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए। आलीशान घर, क्वार्टर्स, बंगलो और गार्डन बने हुए थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए। इसके कारण भी ये गेट सिपाही और ब्रिटिश दोनों तरफ एक मेजर टारगेट बना। जामा मस्जिद में हालांकि फिजिकल डिस्ट्रक्शन कम हुआ, पर मॉरल और पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन जामा मस्जिद के साथ ब्रिटिशर्स ने किया था। जामा मस्जिद डिस्कशन और असेंबली का मेजर हब था 1857 वॉर के दौरान, जिसमें बहुत सारे हिंदू और मुसलमान पार्टिसिपेट करते थे। जामा मस्जिद हिंदू और मुसलमानों का एकता का सिंबल बन गया था और ये बात ब्रिटिशर्स को चुभती थी। इसलिए दिल्ली को कब्जा करने के बाद ब्रिटिशर्स ने मुसलमान रेबल, रूलर्स और लोगों को सिंगल आउट करते हुए हार्श पनिशमेंट दी। ये नैरेटिव फैलाया गया कि मुसलमान इस जंग के मेन भागीदार थे, क्योंकि वो मुगल शासन को फिर से मजबूत करना चाहते थे। हालांकि ये एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि ये नैरेटिव आगे जाकर के एक प्रीकर्सर बना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का। 1857 वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक बहुत अच्छा उदाहरण है हिंदू और मुसलमानों की एकता का। इस वॉर में सारे हिंदू और सारे मुसलमान मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे। जामा मस्जिद पर वापस आएँ तो ब्रिटिशर्स ने जामा मस्जिद को बैराक यानी सैनिकों के लिए घर बनाया। सारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ बंद थे और प्रेयर हॉल को नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करने लगे, जैसे दारू पीना और मिस फंक्शन कंडक्ट करवाना। और ये सब इंटेंडेड था दिल्ली के सिटीजन्स, उनकी यूनिटी सिंबल और स्पेशली मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए। तकरीबन 4 साल बाद ब्रिटिशर्स ने जामा मस्जिद को वापस किया। जामा मस्जिद को फिजिकल डैमेज से ज़्यादा सिविलियंस का मोरल डैमेज करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस मौके पर मैं आपको कुछ लाइंस गालिब जी की खतों में से सुनाना चाहता हूँ। भाई क्या पूछते हो, क्या लिखूं? भाई क्या पूछते हो, क्या लिखूं? दिल्ली की हस्ती मुनहसिर कई हंगामों पर थी। किले, चांदनी चौक, हर रोज मजमा, बाजार जामा मस्जिद का, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, हर साल मेला फूल वालों का, ये पांचों बातें अब नहीं। फिर कहो दिल्ली कहाँ? इस जंग के दौरान बहुत सारे लोगों की जानें गई। जंग से पहले दिल्ली की आबादी तकरीबन 1.5 लाख थी और जंग में 20-30 हज़ार लोगों की जानें गई। हालांकि ये एक्यूरेट नंबर नहीं बल्कि एक अंदाज़ा और अप्रॉक्सीमेशन है। इंडिया के और भी हिस्सों में बहुत सारे लोग मारे गए। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लोगों में झांसी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब भी थे। दिल्ली में शाह जफ़र के दोनों बेटे मिर्ज़ा मुग़ल और मीरा ख़िज़्र सुल्तान और उनके पोते मीरा अबू बकर भी मारे गए। इमाम बख्श साहबई एक स्कॉलर राइटर, मौलवी मोहम्मद बकर एक जाने माने जर्नलिस्ट और स्कॉलर, दोनों की हत्या हुई थी, जो गालिब के अच्छे दोस्त भी थे। इस जंग में गालिब के 2 भतीजे जो अपनी जवानी में थे वो भी नहीं रहे। इस पर गालिब लिखते हैं, दिल्ली में कुछ अजीज़, कुछ दोस्त, कुछ शागिर्द, कुछ माशूक थे, सो वो सब के सब खाक में मिल गए। एक अजीज़ का मातम कितना सख्त होता है, जो इतने अजीज़ों का मातमदार हो, उसको ज़ीस्त क्यों ना दुश्वार हो। हाय इतने प्यारे मरे कि जो अब मरूंगा तो भी रोने वाला ही ना होगा। कस्से मुख्तसर शहर का शहर सहरा हो गया है। गालिब के एक आखिरी शेर से मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। अपने हाल को बयां करते हुए लिखते हैं, मुझको ना देखो, ना आज़ाद हूँ ना कैद, न रंजूर हूँ ना तंदुरुस्त, न खुश हूँ ना नाखुश, न मुर्दा हूँ ना जिंदा, जिए जाता हूँ, बातें किए जाता हूँ, रोटी रोज़ खाता हूँ, शराब गागा पिए जाता हूँ, जब मौत आएगी मर रहा हूँ।